ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see all of them on Shivratri day. Thank you very much, Prabhuji. इतना हम स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, फिर भी आपका एंथुजियाज्म आप मेंटेन करते हो, बहुत अच्छा लगता है प्रभु। हाँ, अभी मेरा कल से 10-15 दिन पहले हमने नित्यानंद त्रयोदशी रखा, उसमें हम सब बैठ करके 64 माला किया। अभी 2 दिन पहले एकादशी था, संडे के दिन मैंने डिवोटी स्टार्टेड 64 राउंड्स आल्सो, और सैटरडे संडे तो हमने 32 माला भी किया था। सो वेरी हैप्पी टू सी योर एंथुसियाज्म एंड कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी प्रभु। प्लीज 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 keep it up and inspire me also that I can also do the same thing in my life also. Thank you very much प्रभु जी। आज जो है प्रभु बहुत ही महत्व का दिन है हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से भी। आज महाशिवरात्रि है प्रभु जी। ज्यादा करके बहुत जो है जो शिव भक्त होते हैं उनके माइंड के अंदर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये इस्कॉन के जो डिवोटीज है वो जो है शिव जी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो शिव जी को अच्छा पोजीशन देते नहीं है, और उसके वजह से जो है दे डोंट अप्रिशिएट अस। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है प्रभु जी। मुझे लगता है या तो जो है उनको बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, और या तो जो है प्रभु उनको क्लियर कट हमारे शास्त्र में और हम जो है किस तरह से गौड़ीय संप्रदाय में शिव जी को बोलते हैं उनको बराबर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। अगर आप चेक करेंगे ना तो प्रभु हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं शिवा को, शिव जी को बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट हमारे सब वैष्णव में से सबसे बड़ा वैष्णव, परम वैष्णव जो है, हम शिव जी को पोजीशन देते हैं। वैष्णवरम यथा संभव, सबसे ऊंचा से ऊंचा पोजीशन हम जो है शिव जी को देते हैं प्रभु। इनफैक्ट हमारे जो 12 महाजन है, वो 12 महाजन में शिव जी इज वन ऑफ द 12 महाजन आल्सो। और हमारे जो 4 संप्रदाय है जो है, वो 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय वो शिव जी से आया हुआ है। यही दिखा रहा है प्रभु जी कि हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं लॉर्ड शिवा को। और जो है प्रभु हमको वो भी पता है कि शिव जी के घर पे इतना स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, इतना स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है कि वो एनवायरनमेंट की वजह से अगर आप देखेंगे ना कि शिव जी के जो फैमिली मेंबर्स है, शिव जी, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, वो सब लोग का वाहन जो है ना, वो वाहन एक दूसरे के वाहन के जो अधिपति है उनका दोनों का सामने सामने खड़े रहने की भी इतनी वो लोग की दोनों के बीच में एंगर है, लेकिन फिर भी उनके घर पे रहते तो सब शांत और बड़ा पीसफुल रहते। ये दिखा रहा है कि स्पिरिट कृष्णा कॉन्शियसनेस शिव जी के घर पे इतना शांत वातावरण है। आप देखेंगे प्रभु जी कि कार्तिकेय का जो है वाहन है मोर, पीकॉक, और शिव जी का वाहन है सांप। यानी वो सांप गले पे रखते हैं। सांप और पीकॉक जो है साथ में रह ही नहीं सकते, फिर भी वो साथ में रहते हैं। बुलक जो है प्रभु, बुल जो है प्रभु, वो है शिव जी का वाहन,
और पार्वती का वाहन है वाघ, वाघ या सी, आई डोंट नो। वो दोनों सामने सामने नहीं रह सकते, बुल और शी। जो है प्रभु, गणेश का वाहन है माउस, माउस और सांप दोनों साथ में नहीं रह सकते। प्रभु ये दिखा रहा है, और फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं, विद अ वेरी वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये दिखा रहा है प्रभु जी के शिव जी के घर पे। और वो क्यों शक्य है प्रभु? क्योंकि उनका स्पिरिचुअल एलिवेशन और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इतनी डीप है कि वहां का एटमॉस्फेयर इतना इतना हाई है कि वहां पे सब पीसफुल हो गए। ये दिखा रहे प्रभु, वी हैव सो मच हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर शिव जी। वी कंसीडर द परम वैष्णव, हमारे 12 महाजन में से इज वन ऑफ द महाजन। हमारे 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय उनके थ्रू ही आया हुआ है। और उनका घर का एटमॉस्फेयर देखने के बाद में हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ही इज ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। अभी जो है प्रभु जी, जो है शिव जी के भक्त जो है ना प्रभु, हम 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। और 2 प्रकार की कैटेगरी में एक प्रकार का कैटेगरी ये होता है कि जो शिव जी जो है ना प्रभु, वो आशुतोष है और वो डेमीगॉड है। एक डेमीगॉड भी है और एक आशुतोष। उनका उनका स्वभाव है कि कोई भी उनको मिलने आता है और कोई भी उनकी सेवा करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको जो भी कुछ चाहिए वो उनको दे देते हैं। उसके वजह से जो एक एक प्रकार का ऐसा भक्त है शिव जी का कि जिसको खाली मटेरियल कंफर्ट्स और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो शिव जी के पास पहला जाता है क्योंकि उधर से जल्दी फटाफट मिल जाता है। तो आप एक ये प्रकार का भक्त है। और दूसरा प्रकार का भक्त है जिसको कुछ शिव जी के पास से नहीं चाहिए, उनके पास से एक ही शिव जी के पास से चाहिए कि मुझे पक्का पता नहीं है कि मेरा कौन सी मार्ग है, मुझे किस तरह से कहाँ पे जाना चाहिए, मेरा जिंदगी का ध्येय क्या है मुझे पता नहीं है, आप मुझे उसमें गाइड करिए। तो ये 2 प्रकार के भक्त है शिव जी के पास। उसमें जो पहला प्रकार का भक्त है ना, वो हमेशा मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। और जितना मांगता है उतना, और जितना मिलता है उससे और मांगता रहता है। लेकिन प्रभु जी थोड़ा, अगर आप, राधानाथ महाराज बहुत सुंदर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर एक सिंसियर भक्त होता है ना, वो थोड़ा चेक करेगा कि मैं जो है शिव जी के पास से सब मांग रहा हूँ, शिव जी मुझे दे भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ शिव जी की देखूं तो शिव जी कैलाश में रहते हैं, कैलाश के अधिपति है, इज द किंग ऑफ द कैलाश। वो खुद मेन पर्सन है कैलाश के, वो राजा है कैलाश के। लेकिन फिर भी वो जो है झाड़ के नीचे सोते हैं, उनका खुद का घर भी नहीं है, उनके पास कोई अमेनिटीज नहीं है। वो अपनी पत्नी शिव जी, अपनी पत्नी और उनके दोनों बच्चे जो है कि छोटा सा झाड़ के नीचे रहते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन हाउस आल्सो। और एंड येट पूरे दिन जो है शिव जी हरि नाम लेते रहते हैं। दे आर वेरी पीसफुल एंड ब्लिसफुल। तो जो भौतिकवादी जो होती है, जो शिव जी के पास से सब मांग मांग करता है, उसको थोड़ा इंटेलिजेंस आना चाहिए कि मैं जो व्यक्ति के पास से मांग रहा हूँ, वो व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और फिर भी, और प्लस ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी पत्नी जो है दुर्गा है, पार्वती, शी इज अ दुर्गा, उसके पास सब चीज मिल सकता है। फिर भी प्रभु जी शिव जी ने कुछ भी मांगा नहीं है, येट ही इज सो ब्लिसफुल। और मैं सब चीज मांग रहा हूं और मुझे मिल भी रहा है तो भी मैं मिजरेबल हूं। दैट मीन्स शिव जी हैज समथिंग हायर देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। मुझे वो चीज शिव जी के पास से चाहिए जो मुझे उसकी तरह से आनंदित कर पाए। ये लेकिन प्रभु जी क्या होता है, ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट व्यक्ति का इतना स्ट्रांग होता है ना कि वो अटैचमेंट की वजह से जो है ना प्रभु, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मांगो मांगो मांगो। और मेजॉरिटी केस जो है ना शिव जी के पास जो भक्त आते हैं ना, मटेरियली प्रॉस्पेरिटी के लिए ही आते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है प्रभु कि जो वर्ग शिव जी के पास आकर के सिर्फ शिव जी से यही मांगता है, मुझे जिंदगी का ध्येय क्या है, मुझे बताओ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, मुझे किस तरह से जीवन जीना चाहे। और जब शिव जी वो देखते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर वो चाहिए है, he becomes very happy, very very happy प्रभु। I can give you some very very clear examples। हमारा मंदिर जो राधा गोपीनाथ मंदिर जो है ना, वो राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी पे है प्रभु। और जो है हमारे मंदिर के बाजू में ही जो है बाबुलनाथ मंदिर है। बाबुलनाथ मंदिर बम्बई का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर है। और वहां पे शिव जी का भक्त लोग, आज तो आप अगर आप देखेंगे ना प्रभु, वहां पे इतनी भीड़ होती है दर्शन करने के लिए, 4 से 5 घंटा लगता है शिव जी का दर्शन का, शिवलिंग का दर्शन करने के लिए। अभी जो है प्रभु, मैंने खुद ने देखा है कितने भक्त जो है बाबूलाल मंदिर में आते थे और रेगुलर आते थे। रेगुलर मींस एवरी डे वो शिव जी को पानी चढ़ाते थे, 108 बिली पत्र देते थे, वहां पे बैठ करके कुछ पूजा भी करते थे।
लेकिन वेरी सिंसियर थे, उनको कोई मटेरियल डिजायर नहीं थी। कितने भक्त, उनको कोई प्रचार नहीं हुआ था राधा गोपीनाथ मंदिर से उनको, लेकिन वो लोग जो है प्रभु शिव जी ने उनको अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि आप अभी इधर मत आओ और सामने का जो मंदिर है ना राधा गोपीनाथ मंदिर में चले जाओ। और फिर जो है वहां पे आने लगे, तो उनको ऐसा डर लग रहा था प्रभु कि ये जो है कुछ मैं खोटा तो काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दे वर वेरी सिंसियर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। और शिव जी से मांगते भी रहते थे कि मुझे सच्चा मार्ग क्या है पता नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको ऐसा लगा कि शिव जी मुझे बोल रहा है इधर आने के लिए, लेकिन मैं कोई अपराध नहीं करता चाहता हूँ, इसलिए वो दोनों जगह पे जाते थे। बाबू बल्लाथ में भी जाते थे, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी आते थे। फिर थोड़े समय के बाद में उनको ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तुम इधर मत आओ, तुमको मुझे आपको जो चाहिए था मेरे से वो मैंने आपको दे दिया है। एक चंक कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप जो है कृष्णा की अभी पूजा करिए, और वहां पे जो है पूरी तरह से आपको कृष्णा का जो है वहां पे पूजा करने को मिलेगा, और वहां पे शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म भी दिखाई देगा। कितने डिवोटीज मैंने देखे हैं प्रभु जी, जिनको कोई प्रचार नहीं हुआ है, शिव जी ने उनको प्रचार किया है, और वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आए। और आज के दिन प्रभु जी वो सब भक्त लोग हैं, वो इनिशिएटेड हुआ है, कितने लोग तो ब्राह्मण इनिशिएटेड, और कितने लोग तो मैं देख रहा हूँ 25-25, 30-30 साल से वो भक्ति में आए। ऑल ग्लोरीज गोज टू लॉर्ड शिवा। बाबूनाथ मंदिर से वो लोग आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर, शिव जी को इतना आनंद आता है अगर वो कोई भी व्यक्ति जो है ना सिंसियरिटी के साथ में भक्ति करता है, शिव जी उसको बहुत बड़ा मार्ग, अच्छी तरह से मार्ग दे देते हैं उनको। आई कैन टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस प्रभु जी। मैं भी जो है ना प्रभु, मुझे कुछ पता नहीं था, ऑफ कोर्स आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी पायस बैकग्राउंड, लेकिन प्रभु मैं है ना सब जगह पे घूमता था, सब जगह पे। मैं पार्ला में रहता था मेरे पिताजी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में रहता था। तो हमारे पार्ला में एक संन्यास आश्रम है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, मैं रोज वहां पे जाता था। वो संन्यास आश्रम के अंदर प्रभु मेरा एक नियम था, सोमवार के दिन शिव जी के पास जाने का, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास जाने का, बुधवार आई डोंट नो, गुरुवार को सरस्वती माता के चढ़ जाने का, गुरुवार को शुक्रवार को संतोषी माता के पास जाने का, शनिवार को हनुमान जी के पास जाने का, तेल चढ़ाने का और सुंदरकांड भी करने का। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो राम सुंदरकांड किया है, और हनुमान चालीसा भी करने का, और रविवार के दिन गायत्री माता का दर्शन करने का। दिस वॉज माई डेली शेड्यूल प्रभु, हर एक दिन के दिन हिसाब से वो मुझे जाता रहता था प्रभु। एंड आई कैन टेल यू प्रभु, थोड़े समय के बाद में somehow I came in contact with ISKCON। ऑफ कोर्स मेरे घर पे बहुत अच्छा वातावरण चल रहा था, बहुत साधु लोग आते थे, बट आई वाज नॉट नोइंग, कोई हमारा वो शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं था प्रभु। देन आई केम टू ISKCON, और ISKCON में जाने के बाद में सब जगह से मुझे एक ही आवाज आता है था, नाउ यू गो ओवर देयर ओनली। तो फिर मैं उधर भी जाता था, और उधर से मुझे बताया गया कि अभी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। लेकिन प्रभु मेरे को इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं ये सब छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया प्रभु, मैं जपा भी, हरे कृष्ण महामंत्र भी करता था, और मैं इधर भी जाता था, और बहुत समय ऐसा भी करते रहा, मुझे मुझे कोई चांस नहीं लेना था प्रभु। एंड देन आई कुड अंडरस्टैंड प्रभु, मुझे हर एक जगह पे सोमवार के दिन शिव जी बोलते थे, मंगलवार के दिन हनुमान जी बोलते थे, बुधवार को आई डोंट रिमेम्बर, गुरुवार को सरस्वती माता, शुक्रवार तो संतोषी माता, शनिवार को वापिस हनुमान जी, रविवार के दिन गायत्री माता। सब लोग एक ही चीज बोलते थे, नाउ यू गो अवे फ्रॉम हियर, वी हैव गिवन यू द हाईएस्ट डेस्टिनेशन। फिर प्रभु जब मैं दोनों चीज करने के बाद में मैंने फिर छोड़ दिया। एंड आई कैन टेल यू आई एम सो ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। एंड आई कुड अंडरस्टैंड, इन लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये मिल गया है। तो प्रभु, जब कोई भी व्यक्ति सिंसियरली शिव जी से प्रार्थना करता है ना, तो ही गेट्स द डेस्टिनेशन ऑफ कृष्ण। सो मेनी डिवोटीज, सो मेनी। हमारे राधानाथ महाराज, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हमारा गुरु महाराज। महाराज वाज गोइंग टू गो टू अमरनाथ, महाराज अमरनाथ जा रहे थे, और अमरनाथ जा रहे थे, और जो है वो ट्रेन में थे, और हमको सबको पास्ट टाइम पता है जर्नी होम का। वो जो है ट्रेन में से वो इतने सफोकेशन हुआ था, 30 घंटा एक ही जगह पे खड़े रहे महाराज, 30 घंटा। और 30 घंटा खड़े रहने के बाद में एक बहुत बड़ा स्टेशन है, और स्टेशन पे इतनी भीड़ थी तो उनको लगा कोई बड़ा स्टेशन है, मुझे थोड़ा हवा लेना है, इतना सफोकेटेड हो गया, और बड़ा स्टेशन लग रहा है, इतने भीड़ है तो गाड़ी भी लंबे समय खड़ी रहेगी। तो वो बाहर निकले, और जैसा बाहर निकले तो महाराज के पास जो सामान नहीं था, वो थैला जो था उनके अंदर पासपोर्ट और वो सब चीज था, वो और उनका तो थोड़ा बहुत वही लेकर के बाहर नीचे नीचे उतर गए। और जैसा नीचे उतर गाड़ी चली गई, और गाड़ी चली जाने के बाद में जो है प्रभु,
उन्होंने को अरे बाप रे, गाड़ी तो चली गई, ये गाड़ी मेरे को अमरनाथ लेके जाने वाली थी। फिर वहां के लोगों को पूछा कि कहाँ है मैं, तब लोगों ने बोला कि ये जो है मथुरा स्टेशन है। क्योंकि इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि आज कृष्णा का जन्मदिन है और कृष्ण जन्माष्टमी है, और सब लोग जो है प्रभु आज यहाँ पे आए हुए हैं कृष्ण जन्मस्थान में जाने के लिए। तो महाराज ऐसे क्यूरियोसिटी जो है कृष्ण का जन्मस्थान पे गए मथुरा, तो चलो भाई सब लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ है तो लेट मी गो। और वहां पे जाने के बाद में किसी ने उनको बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर ही वृंदावन है, और वो कृष्ण के सब पास टाइम सुधर हुए हैं। और जस्ट एज ए क्यूरियोसिटी के चलो अभी गाड़ी बाद में कौन सी मिलेगी अमरनाथ जाने के लिए, तो बाद में वहां पे जाऊंगा, अभी जरा वृंदावन भी जाके आता हूँ। और जैसा महाराज वृंदावन पहुंचे और वहां पे उनको रियलाइजेशन आने लगा कि जो मुझे चाहिए शुद्ध प्रेम वो यहीं पे है। सब ब्रजवासियों के जस्ट वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू कृष्ण, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। फिर महाराज को 15 दिन के अंदर ही महाराज टुक एक डिसीजन कि अभी जीऊंगा भी इधर और मरूंगा भी इधर। लेकिन बाद में वीजा के लिए उनको बाहर जाना पड़ा। ये प्रैक्टिकली शिव जी ने किया है। तो अमरनाथ जा रहे थे, भारत को मथुरा स्टेशन को उतार करके उनको लेके गए। This makes it so clear, Prabhu. Shivji becomes so happy when a person takes Krishna consciousness, because he also doing the same thing. तो प्रभु now ये समझने के बाद में we have to understand there are 3 most important characteristics of Lord Shiva. Most important, बहुत पास टाइम है प्रभु जी, we don't have time also, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है शिव जी का जो हमको हमारे जीवन में लेना। Is what I could understand, Prabhu. There might be many more, but from my side, I could understand there are 3 most important characteristics of Lord Shiva. Paila, Lord Shiva has a tremendous taste in chanting the holy name. Tremendous taste. Lord Shiva को आप कभी भी देखोगे वो राम का नाम लेते रहते हैं, continuously राम का नाम लेते रहते हैं। It makes it so clear. Tremendous taste, प्रभु। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम इज एवरीथिंग प्रभु। और हमारा अनुभव है प्रभु, क्यों आप लोग सब इतना आते हो? Why do you come? जो कुछ हमको हरि नाम में मिल रहा है ना प्रभु, वो किधर भी नहीं मिल रहा है। और हमको प्रभु जी हम सब लोग जो है ना प्रभु दुनिया में फटके खा के आए हुए, दुनिया देख के आए हैं, दुनिया में एनालिसिस करके आए हैं। अगर जो चीज के अंदर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो हम आएंगे भी नहीं। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला कर लेते हैं। हमको पक्का पता चल गया है कि ये जो मिल रहा है ना, समथिंग इज सो एक्सेप्शनल। और शिव जी ने वो बहुत अपनी लाइफ के अंदर सीरियसली ले लिया है। आप जब भी देखोगे ना शिव जी को, वो हरि नाम लेते रहते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिव जी इज वेरी मच अटैच्ड टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जो हमको लेना है उनके पास से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स द थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेकंड आल्सो। सेकंड इज प्रभु जी ट्रेमेंडस कंपैशन, ट्रेमेंडस कंपैशन ऑफ लॉर्ड शिवा। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, कृष्णा भावनामृत के अंदर खाली सिर्फ हरिनाम लेते रहो और आपको ऐसा लगेगा हरिनाम से मैं कृष्णा को प्रसन्न कर दूंगा, और आपको दूसरे की सेवा करने की इच्छा नहीं है ना प्रभु, आप कृष्णा भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पाओगे। राधानाथ महाराज, इवन प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते हैं कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस से 2 ट्रैक, जैसा आप कोई भी ट्रेन चलेगी तो वो 2 ट्रैक पे चलती है, एक ट्रैक पे नहीं चलती। एक ट्रैक होता है हरिनाम और एक ट्रैक होता है वैष्णव सेवा, यानी कंपैशन। अगर ये दोनों ट्रैक बराबर नहीं रहेगा तो प्रभु आप कृष्णा भक्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। ये दोनों ट्रैक परफेक्ट जाना चाहिए। हरिदास ठाकुर जिसको हम नामाचार्य कहते हैं प्रभु, वो भी जो है 192 राउंड्स करने के बाद में भी प्रचार कार्य करने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको कंपैशन होता था। प्रभु जी जब भी एक चीज याद रखेगा, जब भी आपका हरिनाम अच्छा होता है ना, तो आपका हृदय के अंदर जो है ना प्रभु करुणा आने लगेगी। आपको लगेगा मैं अकेला ही लूट रहा हूं ये हरिनाम, और दूसरे सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी है, क्यों बिना मतलब का रगड़ रहे भाई, ये ले लो ना। यू फील कंपैशनेट टू दैट, यू फील कंपैशन, बिल्कुल दे देना यहाँ पे। एग्जैक्टली शिव जी में भर के कंपैशन है, और वो भर के कंपैशन है, इसलिए जो है ना प्रभु हम उनको वैष्णव में सबसे बड़ा वैष्णव गिनते हैं।
topmost Vaishnav we consider because he has tremendous compassion. और हमारे सब आचार्य आप देखोगे ना प्रभु, उन्होंने सब लोगों ने compassion पे ही भार दिया है। अगर आप राधानाथ महाराज को पूछेंगे कि वो आप अगर जर्नी हम आपने पढ़ा होगा ना, कितने लोगों के पास गए वो, लेकिन जाने के बाद में उन्होंने प्रभुपाद को क्यों सिलेक्ट किया एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने ये प्रश्न पूछा था राधानाथ महाराज को कि आपने इतने लोगों को मिलने के बाद में प्रभुपाद के पास से तुमको क्या एक्स्ट्रा चीज दिखाई दिया जिससे तुम उनके साथ में बहुत उनसे उनके साथ में अटैच्ड हो गए, आपको सरेंडर करना था पूरा आपका जीवन प्रभुपाद को। व्हाट इज सो स्पेशल थिंग? महाराज said only one thing. The biggest thing which I could see in him, which I couldn't see so much in other people, is compassion. प्रभुपाद के पास अगर कंपैशन नहीं होता था ना प्रभु, ये सब वेस्टर्न लोगों कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोटी नहीं बनते थे, क्योंकि पूरी लाइफ बेसिक लाइफ से प्रभुपाद ने तो क्या क्या सिखाया है। अरे बाथरूम में कैसे जाने का, टॉयलेट कैसे करने का, स्नान कैसे करने का। अरे माता जी को अपने हाथ से जो है साड़ी पहना है, प्रभुपाद ने अपना धोती पे जो है ना वो साड़ी पहन करके माता जी को बताया साड़ी भी कैसा पहने। कैन यू इमेजिन कंपैशन कितना ऊंचा होगा। कुकिंग कैसे करना है, अरे खाने को भी नहीं आता था, वो दोनों वो रोटी होते तो दोनों हाथ से रोटी काटते थे, वो दैट इज अ वेरी अनकल्चर्ड थिंग। तो जो है प्रभु जी वो जो एक हाथ से कैसा खाने का, 3 बार स्नान करने का। प्रभु वो लोग जो है ना 2-2 महीने में एक बार स्नान करते थे क्योंकि वहां की क्लाइमेट ऐसी थी। ये दिखा रहा है प्रभु कंपैशन। शिव जी के पास इतना कंपैशन था प्रभु। अब देखो कितने एग्जांपल्स है। आई डिसाइडेड टू हैव सम 2-3 एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल प्रभु जी, भगीरथ ने जो है शिव जी से रिक्वेस्ट किया, ये गंगा जो है ना उनको डर लग रहा है मैं ये भौतिक आऊंगी भौतिक जगत में, तो वो मेरा फोर्स इतना स्ट्रांग है, इतना फोर्स स्ट्रांग है कि वो अर्थ प्लैनेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा नीचे, पाताल लोक में चला जाएगा। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि जो मेरा फोर्स को कंट्रोल कर पाए। भगीरथ शिव जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब शिव जी ने देखा कि ये गंगा अगर यहाँ पे आएगी उससे कितने लोगों का उद्धार होने वाला है, तो मैं उसमें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। तो उन्होंने भेजो गंगा को, उनको बोला आ जाओ। देखो कैसा लाओ, कुछ करो। देखो उनको बोला मेरी जटा के अंदर आ जाओ। कैन यू इमेजिन उनकी क्या शक्ति होगी। वो पूरा फोर्स उन्होंने अपने जटा से ले लिया और फिर उनके जटा से पानी का फ्लो निकला। जस्ट इमेजिन क्या कंपैशन था प्रभु। और वो भी थोड़ा कैलकुलेशन है, तो बिजनेस माइंड है ना, ठंडी का मौसम कैलाश में और गंगा जी भी ऊपर से आ रही है, इतना ठंडी होगा, लेकिन शिव जी के अंदर कितना हार्ड कोर स्ट्रेंथ होगा प्रभु। जस्ट इमेजिन क्या स्ट्रेंथ होगा उनके अंदर, क्या स्पिरिचुअल शक्ति है प्रभु। जो एकेडमिक नहीं है, बॉडी में शक्ति नहीं होती इतना कि ये सब करने, वो अंदर का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उतना इतना स्ट्रांग है। वो सब इतना फोर्स उन्होंने जटा पे ले लिया। Why? Only for one purpose. पूरे जगत को, पूरे अर्थ प्लेनेट को गंगा जी का फायदा मिले, वहां पे स्नान करें, वहां पे मेडिटेट करें और कृष्णा भक्ति में आगे बढ़े। फर्स्ट कंपैशन। दूसरा कंपैशन समुद्र मंथन का। हमको मालूम है समुद्र मंथन जो है डेमिगॉड्स और डीमंस दोनों ने जो है वो दूध का जो समुद्र था उनको मंथन किया था। वो मंथन में से एक ही भगवान ने उनको बोला था ये मंथन करने से तुमको अमृत मिलेगा और वो अमृत आप पियोगे तो हमेशा अमर रह जाओगे। तो सब लोगों को अमृत पीने का था। तो वसुकी का जो है रस्सी लेकर के वो लोग मंथन कर रहे थे और मंथन के अंदर अमृत नहीं निकला, पहला पूरा पॉइजन निकला है। हाला हाला करके पॉइजन, और इतना भयानक पॉइजन था प्रभु, इतना भयानक पॉइजन सर के सब लोग उधर वहां जाकर के हिल गए। अब ये पॉइजन पूरा सबको विनाश कर देगा। और भगवान ने उनको बोला कि ये जो है ये टाइम जो है तुम शिवा को बोलो, शिवा इज ओनली कैपेबल इनफ टू टेक दिस पॉइजन। द लॉर्ड वांटेड टू ग्लोरीफाई शिवा। कृष्ण हमेशा भगवान की एक ऐसी इच्छा होती है कि ग्लोरीफाई, अपने को ग्लोरीफाई नहीं करना है उनको, कृष्ण भगवान को अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना है। यू नो द पास्ट टाइम ऑफ भगवत गीता के अंदर अगर भगवान जो है ये सब कौरवों को मारना है तो इमीडिएटली पहले एक झटके में मार देते थे, लेकिन कृष्ण वांटेड टू गिव दिस क्रेडिट टू अर्जुन एंड पांडवास। तो प्रभु वो हिसाब से भगवान ने बोला कि शिव जी को बोलो, ही इज कैपेबल इनफ टू टेक द पॉइजन। अभी देखो प्रभु जी, शिव जी को पता है अगर ये पॉइजन में ये जहर में नहीं लूंगा ना तो सब लोग का विनाश हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ये मैं ले लूंगा तो डेफिनेटली मेरा विनाश हो जाएगा। इतना पॉइजन है।
लेकिन उन्होंने कैसा टैक्टिक्स वापरा है, वो उन्होंने ले लिया है प्रभु, जस्ट फॉर वन पर्पस, जिससे सब जीव बच जाए, एवरीबडी सिक्योर्ड। एट द सेम टाइम उन्होंने लिया और उन्होंने अंदर नहीं अपने पेट में नहीं डाल दिया, नहीं तो वो उनका वो खत्म हो जाएगी, इतना स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स ही कैन टेक इट, बट उनको बताना था कि मैंने अंदर भी नहीं ले लिया है और मैंने बाहर भी नहीं रखा है, मैंने गले के अंदर रखा है। वो गला जो वो स्पॉट है ना, वो उनको नीला हो गया, यानी नीला हो गया है, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। उन्होंने गले पे रखा है, अंदर भी नहीं लिया, बाहर भी नहीं लिया। हमारे आचार्य बहुत सुंदर उसका एग्जाम्पल देते हैं। जीवन के अंदर तकलीफ आती है, संघर्ष होता है, अंदर ले लोगे तो साफ हो जाओगे और बाहर रखोगे तो दूसरे लोग साफ हो जाएंगे। ऐसा रखना कि किसी को पता ही ना चले, और ऐसा ही रखना कि जिससे किसी को फर्क ना पड़े। शिव जी ने ये क्वालिटी दिखाई है प्रभु, उन्होंने ले लिया है सब लोगों के लिए। दिस इज द कंपैशन प्रभु, सब लोगों को संभालने के लिए उन्होंने वो जियर किया है। ये बहुत सेला चीज नहीं है। पार्वती वाज सो डिस्टर्ब कि आप क्यों ले रहे हो, कि नहीं, हाउ कैन आई नॉट टेक, सब लोग दुखी हो जाएंगे, बेहतर उनका दुख मैं लेना चाहता हूँ। ट्रेमेंडस कंपैशन, गंगा का कंपैशन, समुद्र मंथन का कंपैशन, थर्ड बिगेस्ट कंपैशन ऑफ शिव जी इज प्रभु। शिव जी जो है प्रभु, वो आप देखोगे ना तो उनके साथ में वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो स्मशान में रहते हैं। क्यों स्मशान में इसके लिए रहता है कि वहां पे जो है ऐसे लोग रहते हैं जिसको कोई आसरा नहीं है, भूत प्रेत, ऐसे लोग जो है जहां पे वो लोग को वो बाहर नहीं आ सकते। भूत लोग ऐसे रहते हैं प्रभु जी, जो गोश्त बोला जाता है, उसको भौतिक शरीर भी नहीं मिलता है, वो रगड़ते रहते हैं। शिव जी ने ऐसा नक्की किया, इनका कोई नहीं है, मैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ। और प्रभु वो ऐसा उनके लिए जीवन जीते कि उनको ऐसा लगे कि वो हमारे हैं। आप देखना प्रभु जी, एक बार ऐसा एग्जाम्पल हुआ था, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टाइम प्रभु। एक बार ऐसा हुआ है प्रभु जी कि प्रभुपाद, एक सन्यासी जो था ना, प्रभुपाद को आया, प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आई एम सो डिस्टर्ब, आई एम सो डिस्टर्ब। कल रात को मेरी पत्नी मेरे सपने में आ गई, मुझे लगा बीइंग ए सन्यासी दिस इज कंप्लीटली बिग ऑफेंस। प्रभुपाद को कैसे समझाने का, प्रभुपाद बोले कभी इसको कैसे मैं समझाऊं कि वो बेचारा वापस लेवल में आ जाए। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे आपको ऐसा हुआ, मुझे भी कल रात को मेरी पत्नी सपने में आई। तो उसको इतना रिलैक्स हो गया वो, तो ऐसा होता है ना प्रभु, तो ठीक है कोई बात नहीं। प्रभुपाद मेड इट वेरी क्लियर, प्रभुपाद वांटेड टू देखा, प्रभुपाद वांटेड टू सी कि वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एकदम ढीला ना हो जाए, एकदम उसका माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए कि मैं गिरा हुआ हूँ। उसी हिसाब से शिव जी जो है ना प्रभु, वो सब भूत प्रेत सब लोग के साथ में रह करके ऐसा दिखाते हैं कि मैं आपके जैसा ही हूँ। प्रभु जी वहां पे भस्म जो होती है ना, वो जो एशेस होते हैं ना स्मशान का, वो अपने शरीर पर लगाते हैं। वो जो स्कल का जो है माला पहनते हैं, ये उनको ऐसा लगना है कि ये शिव जी हमारे हैं। और वो थोड़ी एक्टिविटीज भी ऐसा दिखाते हैं कि मैं आपके जैसे ही एक्टिविटीज करता हूँ, और मेन पर्पस एक ही है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि शिव जी हमारे हैं, और जैसा उनको ऐसा लगे शिव जी हमारे हैं, फिर शिव जी जो बोले वो करने के लिए तैयार है। और शिव जी जो है फिर बाद में एक बार अपनापना करने के बाद में, शिव जी वांटेड टू टेक देम, अपलिफ्ट देम एंड मेक देम ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसके लिए सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं प्रभु जी। दिस इज कंपैशन, दिस इज कंपैशन। ऐसा बताया गया है प्रभु जी कि शिव जी भांग पीते, भांग पीते प्रभु जी। इसमें जो शिव जी चरस या जो भी बोलते हैं वो पीते हैं प्रभु जी बेसिकली। और लोग जो है ना प्रभु वही चीज लेकर के घूमते हैं, हम भी पिएंगे भांग, शिव जी पीते हैं। और शिवरात्रि के दिन मैंने देखा है बहुत लोग शाम के टाइम पे भांग पीने जाते हैं। प्रभु जी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा इंटेलिजेंस। ये सब लोग का क्या, मैंने पहले ही आपको बताया, बिकॉज दे आर सो मटेरियली अटैच्ड ना, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट सी द रियलिटी। जैसा जो कृष्ण, जो शिव जी के भक्त है, जिसको खाली भौतिक चीज चाहिए, वो कैलाश में शिव जी नीचे जमीन पे सोते हैं, झाड़ के नीचे सोते हैं, वो नहीं देखेगा। ऐसे इसी तरह से जिसको भांग पीना होता है ना, और गांजा और चरस और गांजा लेने का होता है ना, वो ये देखेगा नहीं कि अगर कोई भी भक्त जो है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो भांग और चरस और गांजा पीता है, वो हरिनाम पूरे जीवन पर पूरे दिन ले सकता है क्या? हमको खुद को पता है प्रभु, हम हरिनाम जो 64 माला करते हैं ना, कितना हमारे जीवन के अंदर शुद्धिकरण होगा, तभी हम चैंटिंग कर सकते हैं प्रभु। तो शिव जी का तो प्लेटफॉर्म देखो, अगर वो शिव जी चरस और गांजा लेते तो वो पॉइजन इतना गले में डाल सकते हैं क्या? कितना प्रैक्टिकल है, इज इट पॉसिबल?
अगर शिव जी ये सब चीज लेता है तो क्या शिव जी इतना गंगा का इतना फोर्स जो अपने जटा के अंदर रख सकते हैं क्या? क्या उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है? लेकिन लोग ये नहीं देखते, और ये नहीं देखने की वजह से जो है प्रभु जी वही भौतिक चीज, भौतिक अटैचमेंट, शिव जी का नाम लेकर के मजा मस्ती करना। बट दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। द रियलिटी इज वेरी क्लियर। प्रभु उनको जो है वो सबको खींच के लाने का था। तो हाँ, प्रभु जो है महा चैतन्य महाप्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु जो है अगर कोई ब्रॉथल में भी जावे तो हमको समझना चाहिए वो ब्रॉथल में प्रचार करने के लिए ही गए। उसी हिसाब से शिव जी भी जो स्मशान में रहते हैं वो खाली लोगों को प्रचार करके वापस लाने के लिए। These people don't understand. So this was the third compassion thing about शिव जी। तीन ही, हमको ज्यादा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु। पहला कंपैशन यू कैन सी अबाउट लॉर्ड शिवा, छठा, दूसरा समुद्र मंथन, और तीसरा ये सब भूत प्रेत पिशाच सब लोग को खींच करके लेके आने के लिए उनको ऐसा कुछ किया है जिनको उनको लगे वो मेरे जैसा है, ऐसा करके उनको अपलिफ्ट किया है। दिस इज कंपैशन प्रभु। विदाउट कंपैशन यू कैन नॉट एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमको सीखना है उनके पास से। और थर्ड चीज प्रभु, वी डोंट हैव टाइम, थर्ड थिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा 5 मिनट जाएगा ज्यादा, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु। हमारे जीवन के अंदर हम कृष्णा भक्ति में आने के बाद में थोड़े समय के बाद में हमको एक थोड़ा स्टेटस मिल जाता है, एक पोजीशन मिल जाती है, हमारा एक लेवल आ जाता है, और लोग हमको वही लेवल के मुताबिक हमको रिस्पेक्ट देते हैं। सीनियर डिवोटी, एडवांस डिवोटी, ये उनका क्वालिटी है, ये है, ये है, ये है। और प्रभु हम आप देखेंगे ना प्रभु, हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि वो जो इंप्रेशन लोगों के पास हमारी है ना, वो इंप्रेशन हम हमेशा टिका के रखते हैं। हम उसके लिए कुछ भी टोपी घुमाएंगे, उल्टा सीधा एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो पोजीशन हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर ये पोजीशन चला जाएगा तो मेरा स्टेटस ही नहीं। प्रभु जी शिव जी में एब्सोल्युटली उल्टा है। शिव जी का बड़ा स्टेटस है प्रभु जी, आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, उनको सबसे बड़ा परम वैष्णव बोला जाता है। 12 महाजन में से एक महाजन है, हमारे 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय उनके पास, उनसे उनके थ्रू आया है। कितना बड़ा स्टेटस और कितना बड़ा पोजीशन है। लेकिन जब वो पास्ट टाइम जो मोहिनी मूर्ति का हुआ है, वी नॉट डिस्कस ऑन दैट पास्ट टाइम प्रभु, उसके अंदर जो है शिव जी मोहिनी मूर्ति से अट्रैक्ट हो गए, और अपनी पत्नी पार्वती भी खड़ी है, और उनको छोड़ करके उनके पीछे जाए गए। वहां तक मोहिनी ने क्या किया प्रभु जी, वो ऐसी जगह पे गए जहां पे पूरे शिव के भक्त जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया है, वो रास्ते से गए, और वो रास्ते से वो जा रही है और शिव जी उनके पीछे जा रहे हैं। और वो सब लोग, साधु लोग जो है देख रहे हैं, अरे भाई हमारा परम, हमारा मेन पर्सन जिसको हम पूरे पूरे जीवन हम दे रहे हैं, वो उनके पीछे जा रहा है, क्या है, क्या हो गया है? लेकिन शिव जी ने जो है ये सब हो जाने के बाद में एवरीथिंग गॉट क्लियर्ड, और फिर बाद में जो है शिव जी ने कहां पर, सब उनको पता चला ये सब लोग के बीच में कृष्ण ने उनको लेके गए, लेकिन शिव जी ने कहां पर भी डिफेंड नहीं किया है। शिव जी ने क्लियर करके आए, या आई एक्सेप्टेड, मैंने ये किया है, क्योंकि क्यों हुआ है, क्योंकि माय लॉर्ड इज मच मोर, लॉर्ड कैन डू एनीथिंग इन मी, ही इज माय मास्टर, आई एम ए सर्वेंट, आई कैन कंप्लीटली कम अंडर ए इल्यूजन इफ ही वांट्स इट। क्या परफेक्शन बताया प्रभु जी। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर प्रभु ये परफेक्शन बहुत कठिन है। टेक माय वर्ड्स, इट इज सो डिफिकल्ट। व्यक्ति थोड़े समय के बाद में जब एडवांस होता है ना, वो हमेशा केयरफुल रहता है कि उसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो जाए, और उसकी वजह से उसमें हिपोक्रेसी आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, और हिपोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से जो है प्रभु वो थोड़ा बहुत जो है डिप्लोमेटिक होने लगता है, और वो डिप्लोमेसी होने की वजह से जो है कृष्णा की मर्सी नहीं मिलती है। कृष्णा की मर्सी वैसे ही व्यक्ति की मिलती है जो इन एंड आउट क्लीन होता है। प्रभु मैं आपको चीट कर सकता हूं, आप मुझे चीट कर सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे भाई। वहां पे तो पूरी थरों का ट्रांसपेरेंसी चाहिए। प्रभु शिव जी ने ये सबसे बड़ा क्वालिटी हमको बताया है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए वेरी वेरी क्लीन, वेरी ट्रांसपेरेंट स्टेट, और जो लोगों ने इस तरह से फॉलो किया ना, वो लोग की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इतनी फास्ट हो जाती है प्रभु, इतनी फास्ट हो जाती है। प्रभुपाद में देखना, प्रभुपाद वो वेरी ट्रांसपेरेंट, सबके सामने खुला बोल देते थे मैं ऐसा हूं,
जैसे वो सन्यासी को बोलते मेरे को भी रात को नींद में मेरी पत्नी आ गई थी। कैन यू इमेजिन वो व्यक्ति की इतनी पोजीशन होने के बाद में ऐसा बोल देना। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु, हार्डकोर ट्रांसपेरेंसी। और वो बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, जैसा जैसा आप, और वो जो है ना, जैसा जैसा आप एडवांस होते हो ना, जैसा बहुत समय कृष्ण भक्ति में डालते हो ना प्रभु, वहां पे प्रॉब्लम आता है आपको, क्योंकि आप वो अटैच हो जाते हो, वो पोजीशन स्टेटस, और वो पोजीशन और स्टेटस आप अटैच हो जाने के बाद में पूरा डिप्लोमेटिक गेम खेलने कर सकते हो, क्योंकि अब यू आर अटैच टू दैट पोजीशन। ए मैच्योर डिवोटी, सिंसियर डिवोटी बोलेगा जो भी है इन एंड आउट क्लीन रखूंगा, लोग एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शिव जी ने ये एक्सेप्ट किया है। शिव जी हैज मेंटेन दैट स्टैंडर्ड प्रभु। वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रभु, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमको ये याचना करनी है प्रभु, कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति है ना, कृष्ण हमको तभी देंगे जब इन एंड आउट क्लीन आएगा। और शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड जो है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा करेंगे तो ही शुद्ध भक्ति मिलेगी, नहीं होता ऐसा। शुद्ध भक्ति का जो मास्टर की है ना, वो कृष्ण अपने पास में ही रखते हैं। जब वो देखेंगे उनके, तब कृष्ण गिव्स दैट शुद्ध भक्ति। लोग बोलते हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताया, द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ गेटिंग प्योर डिवोशनल सर्विस इज लोह्यम। एकदम तीव्रता, एकदम उत्कंठा चाहिए, लेकिन वो उत्कंठा कृष्ण कभी देते हैं जब तुम्हारा हृदय एकदम अंदर और बाहर क्लीन होता है। और अंदर बाहर कभी होता है जब तुम्हारे हृदय में हिपोक्रेसी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, क्लीन लाइफ होता है, देन यू गेट इट प्रभु। प्रभु हमारा लाइफ बहुत अंदर और बाहर अलग अलग है। बाहर बड़ा तिलक और कंठी माला और बड़ा पैंट, बड़ा धोती और कुर्ता और बड़ा बीट बैग लेकर डम 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 करेंगे, अंदर से सब दूसरा अनर्थ मारता रहता है। और वो अनर्थ की वजह से जो है प्रभु, और हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लोगों को लगे इतना सीनियर डिवोटी ऐसा बोलते हैं, यानी ये तो सीनियर नहीं है। और वो पोजीशन हम इतना अटैच हो जाते हैं प्रभु, हम बोलते ही नहीं है किसी को, और अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल नेक्टर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमको मारती रहती है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और खास करके गृहस्थ के अंदर तो बहुत होता है। प्रभु हम घर पे क्या कर रहे हैं किसको पता है? क्या पता है? व्हाट इज आवर लाइफ इनसाइड? मैंने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले मैंने बोला था, एक व्यक्ति का जीवन के अंदर हमको एक चीज चेक करना है, एकांत में वो कैसा रहता है, उसमें से समझ में आ जाता है वो व्यक्ति कैसा है। एकांत है, कोई भी नहीं देख रहा है उसको, डेफिनेटली कृष्णा तो देख रहा है, वो समय वो क्या कर रहा है, उसमें से समझ में आता है वो व्यक्ति क्या है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। शिव जी का क्या स्टैंडर्ड है, यू हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम मी प्रभु। महाशिवरात्रि हमारे लिए ये है, नहीं कि भांग पीना। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेट अस गो टू द डेप्थ एक्चुअली। सो प्रभु आज जो है ना टाइम ज्यादा जा रहा है प्रभु, आज जो है ना हम 64 माला करने वाले हैं। हम दोपहर में 12 बजे तक शाम चैंटिंग करेंगे। यू रियली क्राई आउट टू कृष्णा, रियली क्राई आउट। मुझे वो चाहिए, अभी बहुत ड्रामाबाजी नहीं करने का, हिपोक्रेसी नहीं करना है। 3 चीज मुझे चाहिए, मेरे को हरिनाम का टेस्ट दे दो भाई कृष्णा। शिव जी को रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जैसा मेरे को हरिनाम का टेस्ट दो, मुझे आपके जैसी कंपैशन दो। जब तक कंपैशन नहीं आएगा ना जीवन में, कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कृष्णा को क्या गरज है हमको सब मर्सी देने का? वो देखता है कि नहीं इतने लोग दुखी है, कृष्णा के हृदय में कितना दुख होता होगा। और जब लेकिन कृष्णा के पास आप जाकर के बोलोगे, कृष्णा मैं इन लोगों के लिए भी मदद करूंगा आपको लेके आपके पास लेके आने के लिए, हाउ मच कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद दैट। सो फर्स्ट थिंग इज हरिनाम, सेकंड इज कंपैशन, एंड थर्ड थिंग इज थॉरो ट्रांसपेरेंसी इन एंड आउट। प्रभु बहुत कठिन है, आई कैन टेल यू प्रभु, आई एम सो मच, आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, आई एम स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगल हो रहा है। हिपोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, नहीं आती है प्रभु, और वहां पे रगड़ते हैं। क्योंकि जैसा ट्रांसपेरेंसी नहीं आते, हृदय कठोर होता है, जैसा कठोर होता है तो कृष्णा पेनिट्रेट नहीं होता, कृष्णा पेनिट्रेट नहीं होता तो नेक्टर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिलता है। वी वांट टू हैव दैट प्रभु। आई एम स्ट्रगलिंग प्रभु, माय हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति को, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ये सब लेवल में आ जाऊं। चीटिंग बाजी नहीं करना है, अभी बहुत देख लिया दुनिया।
So when we are chanting 64 rounds, we have to pray for these three things. शिव जी, आज आपका जन्मदिन, प्रभु जी, this is the best thing we can do for on शिवरात्रि. शिव जी पूरा दिन हरि नाम ही लेते हैं. हम 64 माला करेंगे आज. He'll be very happy with that. तो पहला प्रभु जी, we have to pray to Lord Shiva. मेरे को हरि नाम करती है तो मुझे कंपैशन चाहिए अभी आपके जैसा. और तीसरा, मेरे को तुम्हारे जैसा ट्रांसपेरेंसी चाहिए. थॉरो ट्रांसपेरेंसी and no hypocrisy. With that thing in our mind, today we will chant our 64 rounds.